क्या जो खौफनाक और बड़ा सवाल कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला था, वही सब अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शुरू हो चुका है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हजारों छात्र और छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए? क्यों आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पद से इस्तीफा देंगे? आखिर इस पूरे विवाद की असली वजह क्या है और क्यों उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो चुका है? आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले की परत दर परत इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे लखनऊ की सड़कों से उठी ये चिंगारी अब सीधे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई समझ आ सके। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार का माहौल पहले से बिल्कुल अलग है। इस बार सड़कों पर कोई विपक्षी पार्टी का झंडा लेकर नहीं खड़ा है और न ही ये किसी नेता की चुनावी रैली है। इस बार सड़कों पर उतरे हैं वो आम छात्र और छात्राएं जो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो अपने सुरक्षित भविष्य का सपना देख रहे हैं। मामले की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। हाल ही में लखनऊ की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर लखनऊ के सचिवालय तक सबको हिलाकर रख दिया। करीब 250 से ज्यादा छात्राएं मूसलाधार बारिश के बीच लखनऊ के मुख्य हाईवे पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इन सभी छात्राओं की मांग बहुत ही सीधी और साफ थी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों यानी टीचर्स के हजारों पद सालों से खाली पड़े हैं। इसके बावजूद सरकार नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। कई स्कूलों में तो हालात ये हैं कि 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे पूरा स्कूल चलाया जा रहा है। जब स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो राज्य का भविष्य आगे कैसे बढ़ेगा? हाथों में पोस्टर और बैनर लिए पानी में भीगती हुई ये छात्राएं सरकार से सवाल पूछ रही थीं कि आखिर खाली पड़े पदों पर भर्तियां निकालने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। जब लखनऊ के बड़े प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे तो उन्होंने छात्राओं को समझाने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा कि आप लोग सड़कों से हट जाइए, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी और जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन छात्राओं का जवाब बहुत ही कड़ा था। उन्होंने अधिकारियों से साफ कह दिया कि उन्हें अब और झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि भर्ती का विज्ञापन चाहिए। छात्राओं ने अधिकारियों के सामने एक बहुत ही तीखा सवाल रखा। उन्होंने कहा कि जब सरकार को कोई नया नियम बनाना होता है या चुनाव कराने होते हैं तो वो काम 1 दिन में हो जाता है, लेकिन जब लाखों युवाओं के भविष्य और शिक्षकों की भर्ती की बात आती है तो फाइलें सालों तक दफ्तरों में क्यों अटकी रहती है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। इस पूरे आंदोलन का कनेक्शन दिल्ली के जंतर मंतर से भी जुड़ता है। कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश से आए हजारों छात्रों ने एक बहुत बड़ा महा आंदोलन किया था। वहां पर छात्रों का गुस्सा पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली और सरकारी भर्तियों में हो रही सालों साल की देरी को लेकर था। जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों ने अपनी आवाज उठाई थी और वहां जिस तरह पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई थी, उसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सवाल देश के युवाओं ने सरकारों से पूछे थे, वही सवाल अब लखनऊ की सड़कों पर गूंज रहे हैं। जंतर मंतर से शुरू हुई ये आग अब उत्तर प्रदेश के कोने कोने में फैल रही है। जिन बच्चों के हाथों में इस वक्त पेन और किताबें होनी चाहिए थी, जिन्हें क्लासरूम में बैठकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, अगर वो बच्चे बारिश में सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं तो लोकतंत्र में सवाल सीधे सत्ता में बैठी सरकार से ही पूछे जाएंगे। और यही वजह है कि आज पूरे देश में इस आंदोलन की चर्चा हो रही है।
यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या चुनाव पास आते ही छात्रों का सड़कों पर उतरना महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे विपक्ष की कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति काम कर रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं तो माहौल खुद ब खुद संवेदनशील हो जाता है। सत्ताधारी दल का कहना होता है कि चुनाव करीब आते ही विपक्षी पार्टियां छात्रों और युवाओं के असंतोष को हवा देती हैं ताकि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। जब भी कोई परीक्षा टलती है या भर्ती रुकती है तो विपक्ष तुरंत उसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम छात्रों और युवाओं के नजरिए से देखें तो उनका कहना बिल्कुल अलग होता है। युवाओं का मानना है कि जब चुनाव दूर होते हैं तब सरकारें उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है। चुनाव के समय ही सरकारें जनता और युवाओं के दबाव को सुनती है, इसलिए जब चुनाव नजदीक आते हैं तो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं ताकि सरकार पर नैतिक दबाव बनाया जा सके और सालों से लटकी भर्तियों का विज्ञापन जारी करवाया जा सके। इसलिए इसे केवल विपक्ष की चाल कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर युवाओं का दर्द और असंतोष पूरी तरह से सच है। क्योंकि जब बात सड़कों पर उतरे हजारों छात्रों और उनकी जायज मांगों की होती है तो ये मामला सिर्फ किसी एक स्कूल या जिले तक सीमित नहीं रहता। ये सीधे सीधे राज्य की राजनीति और सरकार के भरोसे से जुड़ जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और चर्चित सवाल की जो हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि क्या इस बढ़ते विरोध के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे। इस सवाल का जवाब अगर हम बिल्कुल व्यवहारिक नजरिए से देखें तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की बात केवल एक राजनीतिक चर्चा और विपक्ष दलों द्वारा बनाया जा रहा माहौल है। प्रशासनिक या आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सवाल आखिर उठा ही क्यों। जब भी किसी राज्य में छात्र या युवा इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते हैं तो विपक्षी पार्टियां सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगती हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर कोई सरकार अपने राज्य के सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं करा सकती और युवा नौकरियों के लिए सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर है तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भले ही सीएम योगी इस्तीफा न दें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार के लिए सब कुछ ठीक है। सच तो ये है कि लखनऊ से लेकर जंतर मंतर तक छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी दल के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म यानी खतरे की घंटी बन चुका है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर छात्रों की ये नाराजगी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हार का कारण बन सकती है। क्या इससे बीजेपी का बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। इस सवाल का सीधा गणित ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रशासनिक फैसले और राज्य स्तरीय भर्तियां मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन आती है। जब राज्य में शिक्षक भर्ती लटकती है या पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो उसका पहला और सीधा असर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और राज्य सरकार की साख पर पड़ता है। लेकिन जब ये आंदोलन जंतर मंतर तक पहुंचता है और देश भर का युवा इससे जुड़ने लगता है तो इसकी आंच सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय छवि तक भी पहुंचने लगती है। पीएम मोदी और सीएम योगी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनका मजबूत प्रशासन और विकास का मॉडल रहा है। लेकिन अगर प्रदेश का युवा वर्ग लगातार परीक्षाओं में देरी और नौकरियों के अभाव से परेशान रहेगा तो ये पारंपरिक समर्थकों में भी एक निराशा पैदा कर सकता है। छात्र सिर्फ अकेले मतदाता नहीं होते, बल्कि वे अपने पूरे परिवार और आसपास के माहौल को प्रभावित करते हैं। अगर सरकार ने समय रहते युवाओं से संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला तो 2027 के चुनावों में ये नाराजगी एक बड़े वोट बैंक के नुकसान के रूप में सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि यहाँ का युवा जब जब किसी मुद्दे पर गोलबंद हुआ है तब तब सत्ता समीकरण बदले हैं। आज का युवा सिर्फ लोक लुभावन भाषणों और चुनाव से ठीक पहले किए गए वादों से संतुष्ट होने वाला नहीं है।
उत्तर प्रदेश का युवा अब सरकार से उसके 5 सालों के कामकाज का हिसाब मांग रहा है। जब भी चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक दल लाखों नौकरियां देने का वादा करता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही स्थिति फिर वही हो जाती है। भर्ती का इंतजार, कोर्ट में अटकी प्रक्रियाएं और सड़कों पर प्रदर्शन करते युवा 2027 के चुनावों में सिर्फ विकास या कानून व्यवस्था ही मुख्य मुद्दा नहीं रहेंगे। 2027 का चुनाव सबसे ज्यादा लड़ा जाएगा शिक्षा, रोजगार, समय पर परीक्षा और युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर। अब जरा उस सबसे अहम पहलू पर बात करते हैं जिसे आज की राजनीति में जेन ज़ी यानी नई पीढ़ी का वोटर कहा जाता है। 1990 के दशक के बाद और 2000 के दशक में जन्मे ये युवा आज भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। यही जेन ज़ी आज सड़कों पर खड़ी है और यही जेन ज़ी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव और भविष्य के लोकसभा चुनावों में देश की किस्मत तय करने वाली है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की जेन ज़ी पीढ़ी आने वाले चुनावों में बीजेपी और पीएम मोदी के साथ खड़ी मिलेगी या फिर शिक्षा और रोजगार के सवाल पर ये पीढ़ी अपना रास्ता अलग कर लेगी। जेन ज़ी की सोच और उनका वोटिंग पैटर्न पुरानी पीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। ये पीढ़ी केवल किसी पार्टी के पुराने इतिहास या राजनीतिक नारों से प्रभावित नहीं होती। जेन ज़ी बहुत व्यवहारिक है और वो सीधे नतीजों पर भरोसा करती है। आज का युवा डिजिटल दौर में जी रहा है। उसे तुरंत पारदर्शी परिणाम चाहिए। अगर उसे दिखता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है और सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन नहीं आ रहा है, तो वो बिना किसी झिझक के सरकार के खिलाफ सवाल खड़ा कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील हमेशा से युवाओं के बीच बहुत मजबूत रही है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता कद जेन ज़ी को आकर्षित करता रहा है। बड़ी संख्या में युवा उन्हें एक आधुनिक और कड़े फैसले लेने वाले नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन जब सवाल सीधे उनकी शिक्षा, उनके भविष्य और उनके करियर का आता है, तो यही जेन ज़ी बहुत कठोर रुख अपना लेती है। अगर सरकार युवाओं को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहती है कि भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और खाली पड़े पदों को समय सीमा के अंदर भरा जाएगा, तो यही जेन ज़ी एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थन में खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर परीक्षाओं में देरी और बेरोजगारी का ये माहौल ऐसे ही बना रहा, तो आज का युवा अपना वोट बदलने में या विकल्प तलाशने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाएगा। विपक्षी दलों ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता अब लखनऊ की सड़कों पर बैठी छात्राओं और जंतर मंतर के युवाओं की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करके सीधे जेन ज़ी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी मांगों को सुनने के बजाय प्रशासनिक ताकत से दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष इस मुद्दे को 2027 के चुनाव तक बनाए रखने की पूरी रणनीति तैयार कर चुका है। छात्रों के इस बढ़ते जनाक्रोश के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्योंकि जब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन लखनऊ की सड़कों तक पहुंच जाता है, तो इसे सिर्फ एक साधारण विरोध प्रदर्शन मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझने वाले जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यह स्थिति सत्ताधारी दल के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। राज्य का युवा वर्ग जो किसी भी चुनाव में हार और जीत का सबसे बड़ा कारक होता है, अगर वही युवा सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगे तो चुनावी समीकरण पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। शिक्षकों के खाली पड़े पदों का मुद्दा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे और हर गांव से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों गरीब बच्चों का भविष्य सीधे तौर पर इन भर्तियों से जुड़ा हुआ है। जब स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होंगे तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरता चला जाएगा, और जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा सालों तक नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे
तो उनके अंदर का असंतोष सड़कों पर जनाक्रोश बनकर ही फूटेगा। प्रशासनिक स्तर पर अगर देखा जाए तो अधिकारियों के पास अब तालम टोल करने का समय खत्म हो चुका है। लखनऊ की सड़कों पर बारिश में बैठी छात्राओं ने जिस तरह का साहस और धैर्य दिखाया है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब केवल कागजी आश्वासनों से काम नहीं चलने वाला है। छात्रों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार तुरंत खाली पड़े पदों की संख्या सार्वजनिक करे और पारदर्शी तरीके से नई शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी करे। दूसरी तरफ राजनीति गलियारों में चल रही सीएम योगी के इस्तीफे की चर्चाओं ने भले ही सोशल मीडिया पर माहौल गर्म कर रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि असली लड़ाई नीतियों और प्राथमिकताओं की है। विपक्ष इस मुद्दे को 2027 के चुनावों तक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। विपक्षी दलों का प्लान है कि युवाओं के रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को हर मंच से उठाया जाए ताकि चुनाव में इसे मुख्य एजेंडा बनाया जा सके। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है। क्या सरकार छात्रों के इस भारी दबाव के आगे झुकते हुए नई नौकरियों का पिटारा खोलेगी या फिर इस आंदोलन को किसी तरह शांत कराने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं और उनके परिवारों की नजरें इस वक्त सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक भर्ती की नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। अगर आपको ये विस्तृत और सटीक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर युवा तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।